हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जोहार झारखंड। जैसे कि आप लोग जान रहे थे, इससे पहले वाला वीडियो में घातांक और करने का कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स देखे थे और उसी को जो है आज क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने बात कर चुका था फ्रेंड्स। टोटल कितना रूल्स पढ़ना है? 21, ठीक है। जिसमें से इससे पहले वाला वीडियो में कम से कम 10 रूल समथिंग पढ़ चुके थे, ठीक है। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए, न किसी प्रकार का कोई विलम्ब करते हुए हम चीज़ों को देखेंगे कैसे क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले है a/b पर पावर m है, तो इसका क्या हो जाता है, इसको हम सेपरेट a पर पावर m और b पर पावर m लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे मान के चलिए 5/3 है, ठीक है। a 5 मान लिए और b कितना 3 मान लिए। इस पर पावर मान के चलिए 3 है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसको जो है हम 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं और 3 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट अगर करेंगे तो 5 को 3 बार करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, और 3 को भी 3 बार करेंगे, 3 गुना 3, जो कि इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है। 5 गुना 5 गुना 5 और 3 गुना 3 गुना 3। अगर इसमें कोई कटने वाला कोई नंबर रहता फ्रेंड्स तो हम आराम से काट सकते थे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कोई कटने वाला नंबर नहीं है, तो 125 और 3 × 9 = 27 हो गया। इसका ये राइट आंसर होगा। तो आपको जो है आपको समझना है कि इसको अगर ऐसा फॉर्म में रहे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सेकेंड रूल पे आइए। इसमें देखिए, इसमें सब जो है एज इट इज है, सब इसके जैसा है, सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या है? यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे साइन माइनस का है, ठीक है। ये साइन माइनस का है। अब जो है, अब फ्रेंड्स क्या करना है, माइनस का साइन को हमको क्या करना है, हटाना है। क्या करना है? हटाना है। तो हटाने के लिए इससे पहले ही बता चुके हैं कि हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। a/b है तो इसको b/a कर दिए, और फिर इसको जो है सेपरेट कर देंगे, b पर पावर m और a पर पावर m, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जैसे समझते हैं, जैसे 6/3 है, ठीक है। अगर इस पे -4 रहे तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को हटाना है। क्या करना है? माइनस को हम हटाएंगे, ठीक है। माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो 3/6 हो जाएगा और ये पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम सेपरेट कर सकते हैं, 3 पे पावर 4 और 6 पे पावर 4, इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे तो इसको जो है ऐसा रहे तो हम माइनस को हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे? इस तरह हटाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, यदि a पर पावर x बराबर a पर पावर y है तो x बराबर y, और अगर x पे पावर a और y पे पावर a है तो x बराबर y होगा। देखिए, इसको हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है एक्चुअल में, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इस चीज़ पे अभी फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है a पर पावर x, ठीक है, और फिर a पर पावर y। यहाँ पे देखिए बेस क्या है, बराबर है। बेस क्या है फ्रेंड्स? बराबर है। तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, अगर बेस बराबर हो, ठीक है, तो पावर भी आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है, x बराबर y, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे करते हैं, जैसे 6 पे पावर 4y है, ठीक है, बराबर 6 पे पावर 20 है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम क्या करेंगे, पहले देखिए क्या है, बेस क्या है, बराबर है। बेस से हमको कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। हम क्या, अकॉर्डिंग टू इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेस क्या है, 6 है दोनों का, बेस क्या है, बराबर है, और पावर क्या है, अलग अलग है। पावर क्या है, अलग अलग है। तो इसमें जो फाइंड आउट करना है y का वैल्यू, y का मान, ठीक है। तो y का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखिए बेस बराबर है, और बेस बराबर रहे तो ऐसा स्थिति में क्या होता है, पावर भी बराबर हो जाता है। 4y बराबर 20, तो यहाँ से y का वैल्यू 20/4, ठीक है, यानी कि 5 होगा। इतना क्लियर हुआ? आप लोग को समझ में आया? अच्छा, ठीक है। अब जो है ना, इतना तक कहानी क्लियर हुआ। अब देखिए, अगर x पे पावर a, इसको चलिए इसको समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो है ना, अगर एक बार अगर इसको आप बढ़िया से पढ़ लेंगे ना, तो कभी लाइफ में कभी मतलब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे क्या है, x पे पावर a है और y पे पावर a है, ठीक है। तो अगर ऐसा स्थिति रहे, यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे
कि ये x है ये y है, ये सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका पावर जो है फ्रेंड्स, पावर क्या है, सेम है। अगर ऐसा स्थिति रहे तो पावर जो है ना, पावर सेम ही रहेगा, लेकिन x बराबर y, ये दोनों x y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए 5 है, 5 पे पावर 6 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 पे पावर मान के चलिए हाँ 6 ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा स्थिति में होगा तो ये 5 और 4 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब जो है, अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है, इसमें और हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जैसे कि मान के चलिए, फिर से हम इसको समझते हैं एक बार और दोबारा से। देखिए इसमें जो है ना, इसमें मान के चलिए 2 पर पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 10 पे पावर, इसको हम 2x भी बोल सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पावर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन बोल दे कि x का मान क्या होगा, x फाइंड आउट करना है, ठीक है, x का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर पावर क्या है, बराबर है, तो ये बेस क्या हो जाएगा, बेस आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x बराबर 10/2 यानी कि 5 हो गया, ठीक है, 5 हो गया। इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए अब जो है नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 1 होता है, ठीक है। मान के चलिए अगर 10 है, इस पे पावर क्या है, 0 है, ठीक है, 10 पे पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अगर कोई कल दिन जो है, कल दिन हो 1000 पे पावर अगर 0 कोई बोल दे तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा, ठीक है। कुछ भी 2 3 4 5 एक नंबर लिए, इस पे पावर अगर 0 हो, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। इतना समझ में आया। यानी कि टोटल कहने का अर्थ ये हुआ कि पावर जो है 0 रहे, चाहे संख्या कोई भी रहे, कितना बड़ा नंबर रहे, उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। इसी में फ्रेंड्स, इसमें एक हम इससे पहले बताए थे, जैसे कि 2 पर पावर 5 है, ठीक है, 2 पर पावर 5 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 3 2 5, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना होगा फ्रेंड्स, 32। अगर यहाँ पे -2 रहे और फिर पावर 5 रहे तो इसको कैसे लिखेंगे, फिर -2 -2 -2 -2 और -2, क्या हुआ फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पे एक माइनस हो गया, फिर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे क्या होगा, -32 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस रहते, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये कब आता है, ऐसा स्थिति तब आता है जैसे मान के चलिए ए पर पावर 1 होता है सम, क्या होता है फ्रेंड्स, सम होता है, ठीक है, और ए पर पावर क्या हो गया, विषम हुआ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए माइनस रहेगा, हाँ, या प्लस रहेगा किसी भी स्थिति में, ठीक है। अगर माइनस रहे, पावर विषम रहे तो क्या होगा, साइन माइनस का ही होगा, माइनस नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे अगर पावर क्या रहे, सम में रहे, मतलब इवन नंबर में रहे, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। तो आप लोग को कब साइन, कब क्या करना, जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए फ्रेंड्स, अगर 4 ही रहता, 5 था तो -32 आया, ठीक है। मान के चलिए एक समय के लिए यहाँ पे 4 है तो 1 कट जाएगा, ठीक है। और आप लोग पहले से जानते हैं कि अगर माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होगा। थोड़ा सा एडिशनल जानकारी देते हैं फ्रेंड्स, कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अगर प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और एक बच गया आपका, यहाँ पे
माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस रहे और मल्टीप्लाई माइनस रहे तो भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, दो स्थिति ऐसा आता है, दो स्थिति प्लस का था, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और प्लस प्लस को प्लस करेंगे। अगर दोनों चिन्ह विपरीत मतलब अलग अलग रहे दोनों चिन्ह, एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। और ध्यान रखिएगा ये कब, मल्टीप्लाई में, गुणों में। अगर गुणों में ऐसा रहे तो होगा। ठीक है, ये नहीं कि हम यहाँ पे गुणा बता रहे हैं, आप लोग के दिमाग में प्लस चलता रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का बीच में चिन्ह रहना चाहिए। ठीक है, मान के चलिए जैसे कि -3 और गुणा 4। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर प्लस का चिन्ह छुपा रहता है तो अकॉर्डिंग टू इस नियम के अनुसार यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाला लेते हैं। ठीक है, ये है माइनस वाला, और यहाँ पे प्लस छुपा रहता है, यानी कि प्लस, अगर माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का होगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल जानने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 2 पर पावर मान के चलिए 500। ठीक है, मल्टीप्लाई में रहे 2 पर पावर 300। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 पर पावर 200। ठीक है, और यहाँ पे रहे 2 पर पावर 1000। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर हम पावर मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो क्या हो जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम जो है कैसे करेंगे, इससे पहले जो नियम समझे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, देखिए अभी इससे पहले हम क्या बताएं, या फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में भी बताएं फ्रेंड्स, अगर बेस सेम रहे और साइन मल्टीप्लाई का रहे तो क्या हो गया, बेस का जो है वो लिखेंगे और पावर क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। ठीक है, 5 3 8 2 10, 1000 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 2 पे पावर 1000 है। ठीक है, ये एक नियम हो गया। क्या नियम था कि अगर बेस सेम रहे, आधार सेम रहे, पावर डिफरेंट रहे तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन कब, जब मल्टीप्लाई का बीच में साइन हो तब। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जो है, अब मेरे पास स्थिति ऐसा आ गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर m। ठीक है, और यहाँ पे a पर पावर m, चूँकि सेम है। ठीक ना, तो हम भाग में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक ना, बटे है, हाँ नेक्स्ट रूल लगाएंगे, नेक्स्ट नियम लगाएंगे जो इससे पहले बता चुके हैं। भाग में क्या होगा, घटा देंगे। जो नंबर है, जो बेस है, बेस लिखेंगे और m माइनस m। अगर यहाँ पे n रहता, कुछ रहता, जैसे कि यहाँ पे 1000 नीचे नहीं रह के 800 रहता तो हम 800 घटाते। ठीक है, चूँकि ये सेम है इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखे। ठीक है, तो ये पावर टोटल कुल मिला जुला के बात ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो है भाग में क्या होता है, घट जाता है, लेकिन कब, जब बेस सेम रहे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मेरा मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 2 हम पावर बेस को 2 लिखेंगे और 1000 में 1000 को घटाएंगे, 1000 में से 1000 को घटाएंगे, यानी कि 2 पर पावर 0। अब 2 पर पावर 0 इसका मान क्या होगा, इससे पहले बताए, इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, किसी भी संख्या पे पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, वहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो है, अब हम थोड़ा सा इस नियम को समझेंगे। अगर कल दिन क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स, x² बराबर 4 है तो x का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 4 है, स्क्वायर हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, करने के अंदर कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा, ठीक है, हम बात करते हैं। जैसे कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी को हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, x² है और 4 को हम 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इस अभी जस्ट पहले नियम पढ़ा है कि पावर क्या है, समान है। ठीक है, पावर क्या है, सेम है, तो बेस क्या है, बेस आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों समझ गए। अगर यहाँ पे x² बराबर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
इसका हो जाएगा, करते हैं, इसको भी समझ लीजिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर है बराबर 2 है, ठीक है। अगर एक्स का हम डायरेक्ट मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर करनी के अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जो है इसको हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम 2 को 2 लिखेंगे, ठीक है, और 1/2 करेंगे, ठीक है, हाफ कर दिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। हम क्या किए, इस पे पावर हाफ कर दिया ऑटोमेटिक, और यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। तो पावर क्या है, बराबर, नहीं इसको ऐसे नहीं समझते हैं, इसको जो है ना, इसको छोड़िए, इसको जो है ना ऐसे ही समझेंगे। अगर कोई भी संख्या, जैसे कि मान के चलिए एक्स पे पावर 2 रहा और इसका वैल्यू 16 है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू अगर सीधा पूछे तो 16 पे रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है, रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर का वैल्यू है कि 16, रूट का वैल्यू है कितना, 1/2 होता है, क्या होता है 1/2, पावर में क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है, पावर में 1/2 होता है, ठीक है। यानी कि इसको जो है ना सीधा 16 का वर्गमूल कर देंगे, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। उतना नहीं समझिए, बस इतना इसको रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम करते हैं, जैसे ये करनी है, करनी में यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 क्या होता है, छुपा रहता है, इसको हम लिखते नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर रूट मान के चलिए रूट 64 है, ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया कितना, 64 को 2 बार, 64 को हम ऐसा फैक्टर करेंगे जैसे 8 × 8, इसको रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इसका कितना होगा, 1 ठो 2 ठो 8 में से 1 ठो 8 निकाल लेंगे। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 क्या होता है, इसमें छुपा रहता है, ठीक है, इसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया। यहाँ पे जैसे कि 4 है, ठीक है, यानी कि जो है ना 16 हमको पुराना है, यहाँ पे 4 लिखना है और इसको हमको 16 पुराना है, तो 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये 2 का अर्थ ये होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 का अर्थ, यहाँ पे जो भी संख्या रहे उसको, जैसे उसका जैसे 4 है तो 4 का पेयर बनेगा। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 का पेयर बना दिए, ठीक है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 6 रहता, ठीक ना, एक बार काउंट करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मान के चलिए यहाँ पे 6 रहता, ठीक है। तो हम जो है इसी 64 को ऐसा तोड़ते, मतलब इसको जो है ना 6 पेयर में से 1 पेयर निकालना था, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, क्या कर सकते हैं, 2 को हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2, ये देखिए गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 में से क्या करेंगे 1 निकाल देंगे। तो ये करनी के आगे जो भी नंबर होता है फ्रेंड्स, उसका अर्थ है कि उतना जो है हमको पेयर में 1 बाहर निकलना है, ठीक है। यहाँ पे 6 है तो 6 पेयर में से क्या करेंगे 1 बाहर निकालना है। इतना समझ में आया ये करने का क्या रोल होता है। इसी को हम क्या किए, 2 को ही हम इसको और तोड़ दिए, 2 × 2 × 2 में, ये 8 को भी 2 × 2 में तोड़ दिए, ठीक है। अगर 6 है तो 2 आंसर होगा। अगर यहाँ पे खाली रूट के अंडर 64 है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 × 8 होता है, ठीक है। और रूट का मतलब होता है कि 2 इसमें छुपा रहता है, 2 पेयर में से 1 पेयर को बाहर निकालना है। इतना क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब जो है ना, अब इसको समझते हैं इसी प्रकार, इसको हम बता दिए फ्रेंड्स। इसको क्या करना है, 64 को यहाँ पे 4 का पेयर बनाना है, 16 को क्या करना है, 4 का पेयर में इसको तोड़ना है, ठीक है। और 4 यहाँ पे चूँकि 4 है तो 4 में से 1 बाहर कर देंगे, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, रूट के अंदर 2 ऑटोमेटिक छुपा रहता है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 2 × 2, 2 दूनी 4 हो गया, रूट है तो रूट लगा देंगे, यानी कि 2, चूँकि यहाँ पे 2 है तो 2 पेयर में से 1 पेयर बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट रूल समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर √8 + √2 रहे
तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि इसको रूट 8 2 10 कर देगा, ठीक है, जो कि ये गलत है। इसका नियम ये है कि इसमें जो है ना किसी चीज़ को हमको समन करना पड़ेगा। पहले इसका हम रूट तोड़ेंगे, ठीक है। रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को रूट लिखेंगे, ठीक है, और 8 को हम तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। चूँकि इससे पहले हम बताए यहाँ पे 2 क्या रहता है, छुपा रहता है, ठीक है, यानी कि 2 छुपा रहता है तो 2 का पेयर बनेगा। जिसका पेयर बन गया वो तो क्या हो गया, बाहर हो जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रहेगा, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम +2 यहाँ से उठाए, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग को इसको कैसे पढ़ना है, 2√2, ठीक है, और यहाँ पर केवल √2 है, तो 1 √2 है, 1 छुपा है, 1 ठो √2 है, और यहाँ पे 2 ठो √2 है। आप लोग जो है ना ऐसे समझिए, आप लोग कैसे समझिए, यहाँ पे 2 ठो √2 है, हाँ, और यहाँ पे √2 है, ठीक है। तो 2 ठो √2 और 1 ठो √2, तो 3 ठो √2 हुआ, 3 ठो √2 है, ठीक है। तो इसको हम 3√3 भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने के लिए यहाँ पे 3 देंगे और √3 देंगे। इतना समझ में आया आप लोग को। अब देखिए रूट कितना है, 8 है, और √2 है। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा स्थिति में रहे और मल्टीप्लाई रहे तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट को रूट करेंगे और अंदर का जो है अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया। 8 दूनी 16 हो गया, रूट के अंदर 16 हो गया। अब इसका वैल्यू या तो आप लिखिए या तो ना लिखिए। √16 का वैल्यू 4 × 4, ठीक है, यानी कि 2 ठो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे रूट है, इसके अंदर 2 छुपा रहता है, 2 पेयर में से 1 पेयर क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। 4 आंसर हो गया। अब देखिए कई बार ऐसा स्थिति आ जाता है, तो आप इसको जो है ना इसको और इसको थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2√2 आया था और यहाँ पे 3√9 है। इसमें कोई भी नंबर आपस में क्या होता है फ्रेंड्स, नहीं मिलता है। नहीं मिलने का अर्थ है कि ना तो रूट के अंदर वाला मिलता है और ना तो रूट के बाहर वाला मिलता है। इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, ठीक है, और अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 6, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 15√9 × 6 = 54, कितना, 9 × 6 = 54। इसका यही आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट मेरा भाग में बच जाता है। भाग में है, यहाँ पे एक तो मिटाते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी हम फिलहाल समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे मान के चलिए √8 है, हाँ, और यहाँ पे √2 है। कई स्टूडेंट क्या करेगा, 2 से डायरेक्ट भाग देगा, 2 × 8 4 हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, ठीक है। √8 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, √2 है, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए अगर ऐसा स्थिति हो तो हम क्या करेंगे, रूट तो पूरे में आएगा, ठीक है, और यहाँ से 8 और यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम भाग दे सकते हैं 2 से, 2 × 8, रूट के अंदर कितना बचा, 4 बचा, और रूट है यहाँ पे, चूँकि रूट है तो 2 छुपा रहता है, और 2 पेयर में से 1 पेयर क्या करना रहता है, बाहर निकालना रहता है, यानी कि 2 दूनी 4, 4 पुरा दिए। चूँकि यहाँ पे रूट करनी है, करने के अंदर अगर कुछ नहीं नंबर रहे तो 2 छुपा रहता है, इससे पहले भी बात कर चुके हैं। तो 2 छुपा रहता है, यानी कि 2 पेयर में से 1 पेयर क्या करना है, बाहर निकालना है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भाग दे के 4 नहीं निकालना है फ्रेंड्स, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब जो है नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कि एक रेशनल नंबर का आता है। इससे पहले हम नंबर सिस्टम में आप लोग को बहुत डिटेल से उसको पढ़ाए हैं। उसमें हम क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है इरेशनल नंबर। अभी यहाँ पे जो है इरेशनल नंबर की बात करेंगे। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर आप लोग को पूछ दे कि √9 रेशनल है या इरेशनल है, रेशनल बोले तो इरेशनल बोलना है तो परिमेय, और इरेशनल बोलना है तो अपरिमेय, ठीक है। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये √2 है। अगर हम इसका जो है प्रॉपर निकालेंगे, रूट को ख़त्म करेंगे, तो इसको जो है 1.14 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है, चलते रहेगा, ठीक है। अब जो है
यहाँ पे हम बात करें एक √3 लेते हैं, ठीक है, √3 लिए, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, इसको भी मतलब ये रूट से कभी ज़िंदगी में बाहर निकल ही नहीं सकता है। अगर जो रूट से ज़िंदगी में बाहर नहीं निकल सकता है उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या। जैसे हम अभी बात कर रहे थे √9 का, √9 का वैल्यू 3 × 3 होता है और रूट के अंदर है, ठीक है, यानी कि करनी के अंदर है। अब जो है ये यहाँ पे 2 छुपा रहता है पहले से, यानी कि 2 पेयर में से एक पेयर क्या करना है, निकालना है। 2 3 है, 2 3 में से एक निकालना है, तो निकल गया, ठीक है। अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या है, अगर वो फ्री हो जाता है रूट से, तो वो क्या हो जाएगा, फिर ये रेशनल में आ जाएगा, क्या होगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा, ठीक है। और जो रूट में ही रहे ये कभी फ्री नहीं हो पाएगा, ठीक है, भाग देते रहेंगे, ये कभी ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। एक होता है पाई का वैल्यू 22/7, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट 22/7 है, नहीं है, लेकिन ये P/Q के रूप में है चूँकि, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या रहेगा, ठीक है। 2 पाई, 3 पाई, जितना भी है, 5 पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है चलिए यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज जो है, आज हम इतना ही करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल्स की बात करेंगे, ठीक है। आप लोग शिद्दत से पढ़ते रहिए। अगर आप लोग को मज़ा आता है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद, थैंक यू।